नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसकी शुरुआत तो एक युद्ध के मैदान में होती है, लेकिन ये युद्ध से कहीं बढ़कर है। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े सवालों से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। कर्तव्य, कर्म और असल में ये दुनिया क्या है, इस पर एक ऐसी बातचीत जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। हम शुरू करेंगे एक योद्धा की दुविधा से, फिर आत्मा के स्वरूप को समझेंगे, कर्म और ज्ञान के रास्ते देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक। ये एक संकट से शुरू होकर परम ज्ञान तक की यात्रा है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। माहौल में तनाव है, दो सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी हैं। और ठीक इसी पल कहानी का जो हीरो है अर्जुन, वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस जाता है जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। सोचिए जरा, ये वो पल है जब अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। वो सामने देखते हैं और उन्हें दुश्मन नहीं, अपने ही लोग नजर आते हैं। उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई बंधु। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये उनके लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही भावनात्मक तबाही बन चुकी है। अब अर्जुन कोई आम सिपाही तो थे नहीं, वो बहुत गहरे विचारक भी थे। तो वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण के सामने एक एक करके वजह गिनाते हैं कि ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। और उनके तर्क सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि धर्म और समाज पर इसके क्या बुरे असर होंगे, इसकी गहरी समझ पर टिके हैं। और यहां आप देखिए कि अर्जुन की चिंता कितनी गहरी है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा, नहीं, वो बात कर रहे हैं कि कैसे इस युद्ध से पूरा समाज बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, परंपराएं खत्म हो जाएंगी। और कमाल की बात यह है कि अर्जुन के यही सवाल कृष्ण के जवाबों की जमीन तैयार करते हैं। कृष्ण एक एक करके अर्जुन के हर तर्क का जवाब देंगे। और फिर दुख और उलझन से पूरी तरह हार कर अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। बस युद्ध के मैदान में लिया गया यही फैसला उस महान संवाद की शुरुआत बनता है जिसे आज हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अब अर्जुन की ये हालत देखकर कृष्ण क्या करते हैं? वो कोई लड़ाई की तरकीब नहीं बताते, ना ही सिर्फ दिलासा देते हैं। नहीं, वो सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करते हैं, अस्तित्व के सबसे बुनियादी सच पर। क्योंकि वो जानते हैं कि असली समस्या अर्जुन का दुख नहीं, बल्कि उस दुख की वजह है। तो कृष्ण सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसे मैं समझ रहे हो, ये शरीर, ये असल में तुम हो ही नहीं। तुम तो वो चेतना हो, वो कॉन्शियसनेस हो, जो इस शरीर के अंदर है, जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। और सच कहूं तो यही वो बुनियाद है जिस पर गीता का पूरा महल खड़ा है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ये गीता को समझने का पहला स्टेप है। कृष्ण कहते हैं कि देखो, शरीर तो कपड़े जैसा है, बचपन में छोटा, जवानी में अलग, बुढ़ापे में और अलग, और फिर एक दिन ये कपड़ा फट जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन इसे पहनने वाला यानी आत्मा, वो तो वही रहता है। वो इन सारे बदलावों को सिर्फ देखता है, पर खुद कभी नहीं बदलता। वो अमर है। और फिर कृष्ण आत्मा के बारे में जो बताते हैं वो कमाल का है कि उसे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन का डर बेबुनियाद है। वो जिन्हें मारने से डर रहे हैं, वो तो सिर्फ शरीर हैं, जो एक दिन वैसे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनकी असली पहचान, उनकी आत्मा, उससे तो कोई छू भी नहीं सकता। ये वाला उदाहरण तो हम सब ने सुना होगा, और ये कितना पावरफुल है कि जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मौत क्या हुई? अंत नहीं, बस एक बदलाव, सफर का अगला मोड़। तो जब यह साफ हो गया कि आत्मा अमर है, तो फिर कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, उनके धर्म की। वो कहते हैं, अर्जुन, जो ज्ञानी होता है ना, वो न जीने वाले के लिए दुखी होता है, न मरने वाले के लिए। वो बस अपना काम करता है, अपना कर्तव्य निभाता है। ठीक है, आत्मा के बारे में तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। दुनिया में काम तो करना ही पड़ेगा, तो काम कैसे करें? इसके लिए कृष्ण दो बड़े रास्ते बताते हैं जो अलग अलग तरह के लोगों के लिए हैं। पहला है कर्म योग, यानी सेल्फलेस एक्शन का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में हैं, काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। ये रास्ता काम से भागना नहीं सिखाता, बल्कि काम करने का सही तरीका सिखाता है। एक ऐसी कला जिससे आप काम भी करें और उसके बंधन में भी ना फंसें। और दूसरा रास्ता है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो कंटेम्पलेटिव हैं,
जिन्हें सोचना विचारना पसंद है। वो ज्ञान और समझ के जरिए सच और झूठ में फर्क करना सीखते हैं, ताकि अज्ञान का अंधेरा मिट सके। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है। गीता ये नहीं कहती कि कर्म योग बेहतर है या ज्ञान योग। नहीं, कृष्ण कहते हैं कि दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपका स्वभाव कैसा है और अपने स्वभाव के हिसाब से रास्ता चुनकर उस पर पूरी ईमानदारी से चलना है। ये जो श्लोक है, ये कर्म योग का दिल है, उसकी आत्मा है। ये कहता है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, ये कितनी बड़ी आजादी है। ये हमें काम करने की पूरी फ्रीडम देता है, लेकिन उसके नतीजे की चिंता के बोझ से आजाद कर देता है। बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा, लेकिन ये बिना फल की चिंता किए काम करना इतना आसान तो नहीं है, है ना? ये तभी हो सकता है जब हम उन फोर्सेस को समझें जो हमें नतीजों से बांधती हैं। तो अब कृष्ण इस फिजिकल वर्ल्ड की बनावट को समझाते हैं, जिसे वो माया या 3 गुणों का खेल कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, जिसमें हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ शामिल है, वो 3 बेसिक क्वालिटीज या गुणों से बनी है। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों गुण हर पल हमारे ऊपर काम करते रहते हैं। सत्व गुण मतलब अच्छाई, शांति, ज्ञान। रजस मतलब पैशन, एक्टिविटी, एम्बिशन। और तमस मतलब अज्ञान, आलस, अंधेरा। हमारा मूड, हमारा खाना, हमारे काम, सब कुछ इन तीनों के कॉकटेल से तय होता है। कभी एक गुण हावी होता है तो कभी दूसरा। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है गुणातीत बनना, मतलब इन तीनों गुणों के पार चले जाना, इनके असर से मुक्त हो जाना। पहले रजस और तमस को दबाकर सत्व को बढ़ाना, और फिर आखिरी में सत्व के बंधन से भी आजाद हो जाना। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब अर्जुन को ये तो समझ आ गया था कि उनके सारथी, उनके दोस्त कृष्ण कोई आम इंसान नहीं है, उनमें जरूर कोई दैवीय शक्ति है। और इसी विश्वास के साथ वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना असली, विराट, यूनिवर्सल रूप दिखाएं। और कृष्ण उनकी ये बात मान लेते हैं। वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि वो उस रूप को देख सके। और इसके बाद जो होता है ना, वो इंसानी सोच और कल्पना से बिल्कुल परे है। ये गीता का क्लाइमैक्स है। यहां आकर सारा ज्ञान एक जबरदस्त, हैरान कर देने वाले अनुभव में बदल जाता है। अर्जुन क्या देखते हैं? एक ऐसा रूप जिसका ना कोई शुरू है, ना कोई अंत। हर तरफ अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ। जैसे पूरे ब्रह्मांड के सारे अजूबे एक ही जगह सिमट आए हों। उस रूप की चमक ऐसी थी मानो आसमान में हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। अर्जुन की आंखें उस रोशनी को सह नहीं पा रही थीं। वो डर, हैरानी और भक्ति से कांप रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जो खूबसूरत भी था और डरावना भी। और उसी रूप के अंदर अर्जुन को सब कुछ दिखता है, सारे देवता, सारे जीव, पूरा ब्रह्मांड। पर वो एक डरावनी चीज भी देखते हैं। वो देखते हैं कि दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सब उस विराट रूप के भयानक मुंह में समाते जा रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कीड़े आग की तरफ भागते हैं। ये एक ही पल में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का नजारा था। इस नजारे को देखकर अर्जुन पूरी तरह हिल जाते हैं। डर और हैरानी से भरकर वो पूछते हैं, आप कौन हैं? आपका ये भयानक रूप क्या है? अब उनके लिए कृष्ण सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो उन्हें इस दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले और खत्म करने वाले के रूप में देख रहे थे। और तब कृष्ण जवाब देते हैं, मैं काल हूं, दुनिया का नाश करने वाला महाकाल, और मैं इन सब को नष्ट करने के लिए ही आया हूं। इस एक जवाब ने अर्जुन के मन से ये भ्रम निकाल दिया कि मैं कर रहा हूं। उन्हें समझ आ गया कि लड़ाई का नतीजा तो पहले ही तय हो चुका है। वो तो सिर्फ एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें अपना काम करना है। इस विराट रूप के दर्शन ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया था। तो अब कृष्ण अपनी आखिरी टीचिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। वो बताते हैं कि इस सारे ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारकर आखिरी मंजिल यानी मोक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये मोक्ष है क्या? ये है जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। ये वो स्टेट है जहां सारे दुख खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अनंत शांति और आनंद बचता है। ये वो मंजिल है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पा लेती है। तो जो इस मंजिल तक पहुंच जाता है वो कैसा होता है? कृष्ण बताते हैं कि वो हर इच्छा से आजाद हो जाता है।
दुख उसे परेशान नहीं करता, सुख उसे ललचाता नहीं। वो डर, गुस्से और लगाव से परे होता है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। उसके लिए सफलता असफलता सब बराबर है, और सबसे बड़ी बात, वो हर जीव में उसी एक आत्मा को देखता है। और ये अवस्था मिलती कैसे है? अटूट भक्ति से, सेल्फ कंट्रोल से और अपने कामों के फल को त्यागने से। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म के रास्ते थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन एक और रास्ता है जो बहुत सीधा है, भक्ति योग, यानी प्रेम और समर्पण का रास्ता। बस अपने सारे काम भगवान को सौंप दो और उन पर पूरा भरोसा रखो। और फिर कृष्ण अपना आखिरी और सबसे बड़ा वादा करते हैं। वो कहते हैं, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये गीता का सार है। एक भरोसा है कि जो भी अपना अहंकार छोड़कर सरेंडर कर देता है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। ये सब सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? उनके सारे शक, सारी उलझनें दूर हो गईं। वो योद्धा जिसने दुख में हथियार डाल दिए थे, अब वही योद्धा ज्ञान की रोशनी में पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार। उसका सफर पूरा हो चुका था। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि अगर आत्मा अमर है और काम करना हमारी मजबूरी है, तो फिर असली आज़ादी है कहाँ? और गीता का जवाब शायद ये है कि आज़ादी काम छोड़ने में नहीं, बल्कि काम के फल से लगाव छोड़ने में है। असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस सोच, किस चेतना के साथ करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी जिंदगी के हर पल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।